उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सबसे बड़ा हमला इसराइल ने गाज़ा पट्टी पर किया, जहां 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। 438 तो बिल्कुल आधिकारिक रूप से कहा गया है और लगभग 500 लोग उसके अंदर मारे जाने की सूचना है और बहुत बड़ा हमला। ताज़ा खबर तो है ये। इसके अलावा गाज़ा में सराउंडिंग्स में क्या क्या चल रहा है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आपके सामने सबसे पहले तो स्क्रीन पे यही खबर है, ये TRT ने छापा है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अखबारों ने दिखाया है कि गाज़ा पर जो अटैक हुआ है, मोर देन 400 किल्ड इन इसराइल एयर अटैक्स ऑन गाज़ा ऑन संडे। ये संडे और मंडे में जो सबसे बड़ा अटैक है, ये सबसे बड़ा अटैक जो है बताया जा रहा है कि अभी तक इसके अंदर मारे गए। इसमें लगभग 200 बच्चे शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मार दिए गए। अब मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ कि क्या क्या खबरें हैं। अमेरिका ने इसमें क्या कहा है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद मुस्लिमों की रहती है, वहाँ के सरबराह ने भी कहा कि हम साइलेंट नहीं रहेंगे। सऊदी अरब से मुलाकात भी की है। वहीं अमेरिका अब ज़मीन पर उतरने का प्रोग्राम बना रहा है, जिसने कहा था बूट्स ऑन ग्राउंड्स, यानी कि हमारे सैनिक नहीं उतरेंगे, हम उनको सिर्फ मदद करेंगे। लेकिन अब अमेरिका के ब्लिंकन ने साफ कह दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि अब हमें भी उतरना पड़ेगा। यानी कि हमास जो है, और ये लड़ाई शायद इसराइल के काबू से बाहर जा रही है। एक झड़प और भी हुई है जिसके अंदर इसराइल के बहुत बड़े अखबार ने कहा कि कुछ हमारे फौजी ज़ख्मी हो गए और कुछ मर भी गए। और सबसे बड़ी खबर इस पूरे एपिसोड की वो ये है कि इसराइल के अखबार ये छाप रहे हैं कि हिजबुल्लाह 1.5 से 2 लाख मिसाइल बिल्कुल तैनात किए हुए हैं। सिलसिलेवार खबर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले खबर ये देखें दर्शकों आप कि इसराइल हमास वार। इसराइल ने कहा है कि हमास इज़ द होल्डिंग, उसके 222 जो पहले 199 बता रहा था, अब कह रहा 222 होस्टेज हमारे यहाँ हैं। और ये खबर हिजबुल्लाह के 2 अखबारों ने छापी। एक तो हैरेट्स ने, इसने छापा कि 1.5 लाख मिसाइल्स एम्ड एट इसराइल, हाउ फार डज हिजबुल्लाह डेडली अर्सनल रीच। मतलब हिजबुल्लाह जो है, जहां लेबनान में जो स्थित है, वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमास में और अभी हिजबुल्लाह में ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो ये कह रहे हो कि आप भी हमला कर दीजिए। अभी हमास भी अपनी जगह पर लड़ रहा है। एक खबर ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बाइडन का जो इलेक्शन 2024 में होने वाला है, ये भी शायद गाज़ा वार से इन्फ्लेक्ट हो जाए, उससे उसका फ़ायदा लेने की कोशिश हो। अखबार ने छापा कि कुड बाइडन सपोर्ट ऑफ इसराइल गाज़ा वार कॉस्ट हिम 2024 इलेक्शन। बिल्कुल साफ है, इलेक्शन जो है आपको याद है, बहुत बड़े बड़े नरसंहार से भी कभी कभी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये खबर टाइम्स ऑफ इसराइल की जो मैं लगा रहा हूँ, इन्होंने खुद छापा है इस बात को, और ख़बर है ये 22 अक्टूबर की, यानी कि कल की। सोल्जर किल्ड, मतलब सोल्जर मारा गया, 3 जो है हर्ट हैं इन हमास अटैक ऑन ट्रूप्स जस्ट अक्रॉस द गाज़ा बॉर्डर फेंस। कई लोगों ने लिखा कि गाज़ा के अंदर उनकी जो सेना वो एंटर हो गई है। कई लोगों का उसका कोई ऑथेंटिक बात समझ में आई नहीं, इसलिए हम पुष्टि के साथ नहीं बता सकते। लेकिन ये जो ग्राउंड पर मारा गया इसराइली सैनिक है, इससे पता ही चलता कि कुछ ना कुछ तो इन्वेजन किया गया है। चूँकि ये इसराइल के अखबार नहीं छापा है कि ट्रूप जस्ट अक्रॉस द गाज़ा बॉर्डर फेंस। एक तस्वीर भी आई थी पिछले दिनों कि ये कुछ कहीं जगह से घुसने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल हमास वहाँ पर जवाब दे रही है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ कि इंडोनेशिया कंडेम अटैक्स इन गाज़ा। इंडोनेशिया विल नॉट स्टे साइलेंट वाइल सिविलियन कैजुअलिटीज कंटिन्यू टू काउंट। मतलब जो इंडोनेशिया के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है शांत नहीं बैठ सकते, वहाँ पर बराबर लाशें गिर रही हैं। विटनेसिंग द ऑनगोइंग इनजस्टिस अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल, इंडोनेशिया टुगेदर विद द OIC। अब OIC तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, मशवरे कर रही है, अभी तक उनकी तरफ से कोई मजबूत कदम नहीं है। ये खबर जो है जेरूसलम पोस्ट ने छापी है हिजबुल्लाह के बारे में, आपकी स्क्रीन पर है कि हिजबुल्लाह हैज़ अप टू 2 लाख रॉकेट्स एम्ड एट इसराइल INSS। अब ये कितनी जो बड़े बड़े अखबार इसराइल के छाप रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है। ये 23 अक्टूबर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिजबुल्लाह के पास 2 लाख रॉकेट हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये तमाम खबरें दर्शकों। अब इसके अंदर बात यह है कि कतर ने भी इसको कहा है, और कतर ने भी बड़ा सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए कहा
कि साहब इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक ख़बर मुझे बराक ओबामा की तरफ से आई थी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बराक ओबामा ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखेंगे आप। आपकी स्क्रीन पर ख़बर है, जनसत्ता ने छापा है इसको, और ये लिखता अखबार ये है कि गाज़ा में किसी भी एक्शन का हो सकता है बैकफायर। बराक ओबामा ने नेतन्याहू को किया सावधान, यानी कि जो हमला कर रहे हैं वो इजराइल पर, उसका बैकफायर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एयर स्ट्राइक करते रहेंगे, जब भी ज़मीन पर आप उतरेंगे संभव है कि वो आपको बैकफायर कर जाए। बड़ी अजीब स्थिति है इस वक्त गाज़ा की। मैं आपको बताऊं दर्शकों कि इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये 4-5 खबरें थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। लब्बो-लुआब खबर का ये है कि हमास इस इंतज़ार में है कि किसी भी तरीके से ये ग्राउंड पर उतर आएँ और उसके बाद हम इसको जवाब दें। उधर हम जो है हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, जैसा कि 2 बड़े अखबारों ने बताया कि 1.5 से 2 लाख मिसाइल अगर उन्होंने एम्ड कर रखी हैं तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि लड़ाई किस ओर जा रही है। 1-2 मुल्क हैं जैसे इंडोनेशिया, मैंने बताया, कतर आपको बताया, ये भी किसी भी तरीके से मुहासरा कर रहे हैं, मशवरे चल रहे हैं कि किस प्रकार से इसराइल को घेरा जाए। लेकिन एक बात तय है, इसराइल रुक नहीं रहा है। उसने लगभग नॉर्थ गाज़ा को पूरा के पूरा बिस्मार कर दिया है। ये खबर तो ये भी आई थी, हालांकि मेरे पास पुष्टि नहीं है, कि पूरा का पूरा नॉर्थ गाज़ा जो प्लेन हो चुका है और बहुत जल्दी और वो नॉर्थ गाज़ा पर एंटर होकर के शायद उस पर कब्जा कर ले। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।